इंसान जो भी करते हैं क्यों करते हैं? हम भी कमाल के जीव हैं। मैंने अभी अभी ये पेंटिंग चुराई है, इसे ले चलने में मेरी मदद करोगे? चक्कर में डालने वाले। ये क्या हो रहा है? हमने भी ये पता लगाने की ठान ली है कि हम इतने अजीब क्यों हैं। ऊपर जा रही हैं? हाँ। और बैरोमीटर का पारा भी। हमने बड़े खुफिया तरीके से फिल्माया कि बुरे हालात में लोग किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। ओह नहीं 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 नहीं, अच्छी तरह से देख लीजिए। और इंटरनेट पर भी ये सिटीजन साइंटिस्ट कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उसके बाद हमने दिमाग के इन उस्तादों से पूछा कि हमारी उस प्रतिक्रिया की कोई खास वजह होती है क्या? इंसान की किसी भी अनोखी हरकत के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक वजह जरूर होती है। ये तो एक वीआईपी बस स्टॉप है, आपको $2 देने होंगे। तब क्या होता है जब हम जो देखते हैं और जो देखने की उम्मीद करते हैं वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। पार्क के बीच में एक दरवाजा, कंक्रीट की एक छोटी सी दीवार और एक रिमोट कंट्रोल। बस इनके सहारे हम वो भ्रम पैदा कर सकते हैं जिससे हमारे सच पर सवाल खड़े होने लगेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि वो शख्स कहाँ गायब हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पार्क के बीच में वो दरवाजा आखिर क्यों है। ये एक बड़ा ही अच्छा मजाक है। इससे पता लगता है कि हमारा दिमाग कितना आलसी होता है। जब हम किसी दरवाजे के पार जाते हैं तो सीधी लाइन में जाते हैं, और हमने ये बात इतनी बार देखी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई दरवाजे के पार जाते ही दाएं मुड़ जाएगा। ये तो जाहिर है कि वहाँ एक दीवार है जिसके पीछे कोई छिप सकता है और कोई उसे देख नहीं पाएगा। मुझे दरवाजे के पार गायब होने वाला वो मजाक पसंद आया और मैं भी चकरा गई थी। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की बहुत अच्छी मिसाल है, जिसमें हम जो होने की सोचते हैं और हमारे सामने जो होता है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, और तब हमें बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ये चक्कर हमारी समझ में नहीं आता। मैं भी शायद वही करती जो वहाँ पर बहुत से लोगों ने किया था। मैं भी वहाँ जाती, उस पूरे खेल का पता लगाती, क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है। इस प्रयोग में जो हुआ है उसे साइकोलॉजिकल मिसडायरेक्शन कहते हैं, और जादूगर इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा ध्यान एक और भटका देते हैं और फिर दूसरी तरफ अपने हाथ की सफाई दिखा देते हैं। लोग तो यही सोचते हैं कि वो शख्स अचानक ही इस दुनिया से गायब हो गया और अब वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। चलिए अब हम अपने काल्पनिक दरवाजे की मदद से कॉग्निटिव डिसोनेंस के दूसरे स्तर का पता लगाते हैं। अगर हमारा अनजान सब्जेक्ट सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह जाता तब क्या होता है? वाह क्या बात है, कमाल की क्लिप है। मुझे ये बॉल क्लोजेट वाली क्लिप बहुत पसंद आई, क्योंकि ये एक सादगी भरा प्यारा सा मजाक था और उससे वहाँ मौजूद हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लोग इस अनोखी घटना पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और ये घटना हमें दिखा रही है कि लोग सरेआम शर्मिंदा होने पर क्या करते हैं। वो अचानक होने वाली किसी चीज पर किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। लोग यहाँ अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर कर रही है कि वो इस अनजान घटना को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। वो छोटा लड़का खुद मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, लेकिन दरवाजा खोलना भी चाहता है क्योंकि वो उत्सुक है। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन को दरवाजा खोलने भेज दिया। अगर दरवाजा खोलने के बाद मुझे उसके पीछे इतनी सारी बॉल्स नजर आती तो मैं तो उनके साथ खेलने लगता। मेरे लिए वो बॉल पार्टी हो जाती, बहुत मजा आता। कुछ लोग आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं और उन लोगों ने जब दरवाजा खोला तो अंदर बॉल देखकर हंसने लगे। फिर उन्होंने दरवाजा पूरा ही खोल दिया ताकि बाकी सारी बॉल्स भी बाहर आ जाएं। जिन लोगों को भीड़ के आकर्षण का केंद्र बनने में परेशानी हो रही है वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साहब तो इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वो अलमारी के अंदर ही चले गए।
मुझे ये बात अच्छी लगी कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, मगर किसी को वहां पर सफाई भी करनी होगी। कहते हैं अपनी आंखों देखी पर ही यकीन करना चाहिए, और हमारे अगले प्रयोग में एक साहब अपने आसपास से गुजरने वालों से अपनी फोटो लेने को कह रहे हैं। जरा सुनिए, आप मेरी फोटो ले हाँ सकते हैं? जरूर। और फिर उन्हें वो फोटो दिखाई जाती है जो पहले से खींच रखी है। अरे ये क्या है? ये कौन है? आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? मजाक नहीं कर रही, डर लग रहा है। ये तो भूत है। ये क्या है? इस क्लिप ने मुझे भी डरा दिया। हाँ, फोटो में नकली भूत नजर आने वाले खेल से ज्यादा मजेदार और कुछ भी नहीं होता है। मैं एक और फोटो लेती हूँ। वो फिर से आ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमें भागना चाहिए। ये इस बात की बड़ी अच्छी मिसाल है कि हमारा दिमाग किस तरह पैटर्न ढूंढता है, और जब उसे वो पैटर्न नहीं मिलते तब वो बुरी तरह से डर जाता है। इसमें फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। लोग आते हैं, भूत दिखता है, ये सब सही है। ओके थैंक्स। बहुत बढ़िया। ये क्या है? लेकिन मुझे तो वहाँ कोई लड़की दिखी नहीं थी। मगर ये क्या है? हाँ क्या है? भूत है क्या? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या है। मुझे इस बात पर हंसी आई कि किस तरह से कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए और जिसकी फोटो ली थी उसे उस ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। माय गॉड! मैं तो वहां से कभी नहीं भागता, बल्कि मैं तो पहले उस भूत से कुछ सवाल पूछता, जैसे कि तुम कौन हो। वैसे तो मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मैं वहां से भाग निकलता। मैं मजाक कर रहा था। हमने यहाँ एक कैमरा लगा रखा है। आपने ये फोटो ली थी और ये है वो फोटो। अजीब बात है मगर मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमदर्दी हमारी एक बहुत बड़ी खूबी है, फिर भी उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हमारे यहाँ नया नाई आया है, अगर आप कहें तो वो आपके बाल काट सकता है। ठीक है। आप तैयार हैं? लेकिन तब क्या हुआ जब इस नेक इंसान को यह पता लगा कि इनके बाल काटने वाले नाई को दिखाई नहीं देता। ये बाल कैसे काटेगा? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं यही कहता, बस रहने दो, मुझे बाल नहीं कटवाने। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। ये बाल काटने में उस्ताद है। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं। इनका दोस्त भी आ चुका है। जब अपनी जान पर बनी हो तब हमदर्दी गायब हो जाती है। जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जान को खतरा है, हमदर्दी फौरन हवा हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप बस देखते रहिए। नाई को उनका सिर तक नहीं दिख रहा था और वो स्प्रे करने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ मेरी जान खतरे में है। वो तुम्हारा ये आदमी कर क्या रहा है? अरे नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, अपना काम जानता है। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, ये अच्छे बाल काटता है। आपको क्या करवाना है? अरे भाई कुर्सी से उठो और भागो। आड़ा या क्या टेढ़ा? मतलब है आड़ा या टेढ़ा? हाँ, ऐसे सुनाई भी कम देता है क्या? ओ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, मुझे बाल नहीं कटवाने। डर हमारी हमदर्दी पर हावी हो जाता है, और जैसे ही हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकली वो डर समाता है, हम बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। ओ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, मुझे बाल नहीं कटवाने। हमारे दिल में सुरक्षा की भावना और हमदर्दी के बीच जंग होने लगती है, और इस मामले में अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिससे बहुत ज्यादा खून बह सकता है, तब हम अपनी सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, और जब जान बचाने की बात आती है, हम उस शख्स से ज्यादा दूर भागते हैं जिससे हमारी जान को खतरा हो। अरे मैं मजाक कर रहा था। मैं तो बच गया।